तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 329 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बनाते हैं। रीसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि एक तरफ अपना ब्लू लॉक जो फ्रांस से हार जाता है एंड दूसरी तरफ अपना यहाँ पर नागी शिशुरू की जर्नी रहती है ना अपने ब्लू लॉक साइड बी में, वो कंटिन्यू हो रहती है। वो वही पॉइंट से स्टार्ट होती है जहां पर वो कीरा को अपने पेयर के लिए यूज किया था। एंड साथ ही साथ हमें ये देखने मिलता है ना कि अपना जो कीरा रहता है ना अपना नागी के साथ जो कॉम्बो रहते हैं इन लोग का, अपना शिंडो इन लोग को डिस्टर्ब कर देता है एंड इन लोग का पहला जो इन लोग का चांस रहता है ना वो क्लियर नहीं करने देता। एंड लेटर हमें दिखाया जाता है कि शिंडो यहाँ पर कीरा को उठा लेता है कि भाई ते मेरा पेयर बन जा, एंड उसके साथ ये लोग पहला स्टेज को पार कर लेते हैं। एंड जिस तरीके से अपने नागी को यहाँ पर इतना ह्यूमिलेशन मिला है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है ना कि भाई अपना नागी शिशुरू कुक करेगा यार अपने यहाँ पर शिंडो को, एंड बंदा यहाँ पर ऑरा फार्म करने के लिए रेडी भी हो जाता है। जिसके बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि लास्टली मोमेंट पे अपना जो शिगेरो रहता है ना वो नागी शिशिरो को चूज कर लेता है अपने पेयर के लिए। एंड भाई यार मुझे ये गोड शिगेरो बहुत पसंद है, लाइक सच में। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नागी बोलता है कि लगता है मुझे डेफिनेटली इस टाइम पे फायर अप होने की जरूरत है, एंड अपना शिगेरो बोलता है कि हाँ हाँ जो भी। एंड बाकी जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना वो यहाँ पर अपना कोई यहाँ पर काउंटर के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करने लग जाते हैं। नागी सोचता है कि भाई मैंने कभी भी अपने जिंदगी को यहाँ पर कभी फुटबॉल रहता है ना उसके लिए यहाँ पर इस गेम पे अपना लाइन पे नहीं लाया है। एंड इस वजह से मेरा ये इकलौता रीजन नहीं है कि मुझे यहाँ पर सॉकर को खेलना है, बल्कि मैं पहली बार इस पूरे के पूरे यहाँ पर जो मैच रहता है ना सॉकर को खेलना चाहता हूँ जिसमें मैं किसी को भी यहाँ पर अपने एक्सक्यूज के लिए ना यूज करूँ। लाइक बंदा अपना यहाँ पर रियो के लिए एकदम स्टार्टिंग से खेलते आ रहा था एंड लेटर वो नागी इसागी ओइची रहता है ना उससे यहाँ पर कैचअप करने के लिए खेलते चला गया एंड उसको सरपास करने की कोशिश किया। एंड आपको पता ही है उसका क्या रिजल्ट था। इस वजह से बंदा इस टाइम है ना अपने फ्री विल के साथ है ना फाइट करना चाहता है इस बैटलफील्ड में, वो भी अकेले एंड सर्वाइव करके दिखाना चाहता है। जहाँ पर मैच स्टार्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बाकी जितने प्लेयर्स रहते हैं ना वो यहाँ पर एक दूसरे से बॉल यहाँ पर पास करते चले जाते हैं। एंड अपना गोड शिगेरो रहता है ना वो बोलता है कि भाई मैंने जो रीजन से तुम्हें चूज किया है ना नागी शिशिरो, उसका ये मतलब है बिकॉज तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट भर के रखा हुआ है, तुम स्किल्ड हो। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि भाई तुम इजिली इस चीज को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ऑब्वियस बात है पहले टाइम पे अपना बंदा नहीं क्लियर कर पाया बिकॉज बंदा अपना वार्म अप ही कर रहा था। एंड इसी के साथ अपना शिगेरो बताता है कि मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, हमें यहाँ पर कुछ किसी तरीके से यहाँ पर जो बॉल का कंट्रोल है ना उसको बिगाड़ना पड़ेगा ताकि हम लोग बॉल रिसीव कर सके। एंड मैं कोशिश करूंगा तुम्हें वो चांस देने का, ठीक है। तो इस बात पे अपना यहाँ पर जो नागी रहता है ना वो पूछता है ठीक है वैसे तुम शिगेरो तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हारा टैलेंट है उस टाइप का। तो बंदा बोलता है कि मैं बहुत ही भाग सकता हूँ। एंड भागना ऑब्वियसली यहाँ पर सॉकर का एकदम मेन फील्ड रहता है। एंड इसी के साथ एकदम रनर टाइप का बंदा यहाँ पर दौड़ लगा देता है। एंड नागी बोलता है कि ठीक है चलो इसी प्लान के साथ चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि अपना जो शिगेरो रहता है ना वो बॉल को यहाँ पर टैकल करने की कोशिश कर रहता है एंड इसके साथ पास यहाँ पर करते हुए चल जाते हैं। जहाँ पर फाइनली यहाँ पर इस मोमेंट पे जो एक एनपीसी रहता है ना वो अपना बॉल को यहाँ पर वन टच करते हुए आगे निकालता है। लेकिन अपना जो शिगेरो रहता है ना बोलता है कि भाई अभी तक हम लोग का यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। एंड बंदा वापस से बॉल को अप्रोच करने के लिए बढ़ जाता है। बट हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जितने बार भी यहाँ पर वो लोग टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हर एक लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर जो एनिमी रहता है ना टीम वो यहाँ पर बॉल को निकाल दे रहे रहते हैं। एंड इस बात पे अपना नागी रहता है ना जो बोलता है कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर जरूर से अपना फोकस करना पड़ेगा। एंड हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो बॉल रिसीव करने जाता है ना सारे के सारे जो प्लेयर्स रहते हैं ना वो बोलते हैं कि भाई उस बंदे के पास बॉल बिल्कुल भी जाने मत देना। हर कोई उसको एकदम टैकल करने की कोशिश करता है ताकि उससे बॉल छीन सके। एंड भाई ये तो बहुत ज्यादा इलीगल लग रहा है यार, ये कौन सा तरीका है सॉकर खेलने का कि हर कोई इसको टैकल कर रहा है इस तरीके से। एंड इस बात पे अपना नागी बोलता है कि भाई इस तरीके से मैं अपना ईगो को छोड़ने नहीं वाला एंड मैं रन करने के लिए तैयार हूँ। वही हमें दिखाया जाता है कि वो अपना जो हेड बस्ट करता है ना उससे बॉल को यहाँ पर अपने शिगेरो की तरफ भेजता है। एंड शिगेरो रहता है ना जो बोलता है कि नाइस अब मैं यहाँ पर बॉल को यहाँ पर रिसीव कर सकता हूँ। बट हमें दिखाया जाता है कि बाकी जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना यहाँ पर एक टाइम पे चारों प्लेयर्स यहाँ पर बॉल को यहाँ पर पुश ओवर करने की कोशिश कर रहे थे एंड उससे यहाँ पर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस मोमेंट पे अपना शिगेरो भाई बंदा बंदा भाई सच में मेरे को तो बहुत ज्यादा ये बंदा पसंद आ रहा है, लाइक पता नहीं क्यों बट इस बंदे में कुछ तो बात है यार। कीरा को हटाओ यार, अपने ब्लू लॉक बी में नागी के साथ साथ मेरे को ये बंदा भी पसंद आ रहता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि भाई बंदा एक्चुअली यहाँ पर है ना बॉल को यहाँ पर रिसीव कर लेता है एंड नागी शिशिरो की तरफ यहाँ पर बॉल को पास कर देता है। इस मोमेंट पे अपने नागी को जो ये चांस मिलता है एंड बंदा बोलता है कि हाँ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये सही है। अगर मेरे को यहाँ पर सॉकर के लाइफ के साथ जीना रहता है ना तो उसके लिए मेरे को अपना पूरा डेडिकेशन के साथ यहाँ पर अपनी जिंदगी को लगाना पड़ेगा। एंड इसी के साथ बंदा इस बार जितने भी उसने यहाँ पर एक्सचेंज किया है ना अपने ईगो को अपने विन के लिए उसको हटा के है ना वो इस टाइम पे है ना अपने सिर्फ ब्रिलियंस के लिए जिएगा। एंड वो अपने लाइफ को इस वे को कभी भी चेंज नहीं करेगा बिकॉज जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे अपना इसागी ओइची इसको कहा था कि भाई सॉकर को कभी मत छोड़ना नागी, एंड उस बात को अपना नागी शिशु रहता है ना वो फॉलो करता है। एंड इस पॉइंट के बाद से बंदा
दम यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर इसी चीज़ के लिए ना जीने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सॉकर के लिए, भले ही उसको यहाँ पर कोई भी उसके सामने आ जाए। एंड इस चीज़ के साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर बॉल को यहाँ पर टच कर लेता है, इसका मतलब वो अपना फर्स्ट जो स्टेज रहता है ना वो क्लियर हो जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना लास्ट मोमेंट में कहता है कि शिगिरो तुम्हें पता है क्या, ह्यूमंस रहता है ना वो बहुत बार यहाँ पर शाइन करते हैं, लाइक अपना नागी शेषर का भी जो साइन रहता है ना उसका यहाँ पर पूरा का पूरा जो इन टैलेंट रहता है वो अभी तक उसका खत्म नहीं हुआ है। एंड बंदा अपना डेड ऑरा के साथ वापस रिटर्न करेगा। एंड हमें दिखाया जाता है कि इस मोमेंट पे अपना जो शिगिरो रहता है बोलता है कि हाँ हाँ सही है। एंड इसी के साथ अपना गोड शिगिरो एंड अपना नागी शेषरो यहाँ पर रहता है ना बॉल को क्लियर कर लेते हैं एंड अपना स्टेज को पार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो फ्रांस एंड यहाँ पर जापान का मैच एंड होता है, उसके बाद से जो लास्ट का यहाँ पर मोमेंट रहता है ना ब्रेक टाइम, वहाँ पर सारे के सारे लोग यहाँ पर अपने टीममेट्स रहते हैं ना वो अपने थके हारे यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। एंड हर किसी के मुंह पे हमें यहाँ पर निराशा दिख रही रहती है। ऑब्वियसली वो लोग मैच को नहीं जीत पाए, जो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है। एंड सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड रहता है वो भाई अपना शीरो रहता है। बंदा अपना कहता है कि भाई ये कैसे हो गया यार, हम लोग हार गए क्या, हम लोग हार गए, मतलब कि ये क्या इतना बेकार चीज़ हो गया, लाइक मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। एंड बंदा बोलता है कि भाई ये सारी चीज़ तेरी वजह से हुई मिस्टर न्यूसेंस, अगर ते यहाँ पर सही से यहाँ पर खेलता नहीं ना तो तेरे चक्कर में हम लोग यहाँ पर आराम से जीत भी जाते हैं, अगर ते बीच में इंडल्ज नहीं करता। ऑब्वियसली अगर लास्ट मोमेंट पर अपना रेन ने यहाँ पर शॉट को यहाँ पर डिफ्लेक्ट नहीं किया होता एंड खुद के गोल के लिए यहाँ पर नहीं जाता ना तो इसागी वेची गोल कर देता एंड टाइट भी हो जाता तो वो लोग हारता तो बिल्कुल भी नहीं। एंड उन लोगों को चांस भी मिलता है यहाँ पर इनकाउंटर करने का। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रेन रहता है ना बोलता है कि भाई ते किससे बात कर रहा है यार, तो बोलता है अपना शीरो बोलता है कि भाई मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और कोई है यहाँ पर जिसने यहाँ पर इस मैच को बिगाड़ दिया। तो इन दोनों का यहाँ पर झगड़ा चलने लग जाता है, जहाँ हियोरी एंड आईक्यू बीच में आते हैं उन दोनों को यहाँ पर अलग करने के लिए। वही आईक्यू बोलता है कि भाई बस करो यार, हम सब फ्रस्ट्रेटेड है भाई, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड अगर कोई है ना तो वो मैं हूँ यार इस आईक्यू पे। भाई आखिरी मिनट पे अगर वो थोड़ा सा भी डिले कर देता अपने लोकी को, थोड़ा सा भी उसके बीच में ऑब्स्टिकल बनता और लोगों को गोल करने से रोकता तो भाई कम से कम समझ आता कि भाई 2-3 का यहाँ पर स्कोर हमें देखने मिलता। जिस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि अपनी ये बातें चली रहती है ना उसमें अपना इसागी वेची जो पीछे बैठा हुआ रहता है अपना यहाँ पर तौलिया बांध के, बंदा कहता है कि देखो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सबसे, अगर मेरे पास चॉइस रहता, अगर मेरे पास टैलेंट होता नंबर 1 को यहाँ पर लीड करने का तो ये पॉइंट कभी आता ही नहीं। दरअसल बात ये है कि हम लोग ने यहाँ पर रहता है ना सारा का सारा जो हम लोग का अनफेमिलियर यहाँ पर फॉर्मेशन था, अगर मैं उसको फिक्स कर पाता टाइम पे तो हम लोग इतना पीछे नहीं छूट पाते एंड साथ ही साथ हम लोग अच्छे से खेल सकते। ये जो पूरा का पूरा मैच हुआ था ना ये हम लोग सिर्फ रिएक्टिव बैटल की वजह से ही हुआ था, हर कोई अपने इंस्टिंक्ट के साथ खेल रहा था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से हारे थे। एंड सच बताऊँ तो इसमें पूरे के पूरे मैच में सबसे ज़्यादा कोई यूजलेस था ना तो वो मैं ही हूँगा, बिकॉज उसने बंदे ने अपना स्कोर भी नहीं किया एंड टीम को अच्छे से लीड भी नहीं किया। बिकॉज जिस मोमेंट पर वो अपना डिस्पेयर में जा रहा था अपने करासू ने टीम का यहाँ पर रहता है ना पूरा का पूरा हैंडल अपने हाथ में ले लिया। एंड उस बात पर अपना जो करासू रहता है ना जो बोलते हैं कि देखो सच बताऊँ तो मैं बताना चाहता हूँ ना कि तुम सबको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा ईगो के मेथड्स ने, आई मीन ईगो ने यहाँ पर जितने मेथड्स हमको को बताया कि आखिरी मोमेंट अपने गोल के लिए परस्यू करना एंड उसी वजह से ये लोग आज हारे हैं। तो इस वजह से अपना बंदा कहता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हारे हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपने लेवल ऑफ प्लेयर रहता है ना उसको अगर रेस नहीं करेंगे ना तो कभी हो ही नहीं सकता है कि इस रेट के हिसाब से हम लोग है ना वर्ल्ड कप को जीत सकेंगे। एंड मैं जानता हूँ कि हम लोग को ऐसा एकदम फील होता है हर टाइम पे टाइम कि हम लोग अगर हारते हैं हम लोग सर्वाइव करने के लिए खेलते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि हम लोग एक टाइम पे हम लोग आज है ना कुछ भी करने से पहले अपनी यहाँ पर दिमाग की बातें यहाँ पर सबसे शेयर करनी चाहिए। एंड अगर किसी के माइंड में कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात है तो मेरे को एकदम साफ साफ बता दो, अभी भी हम लोग के पास टाइम है कि हम लोग खुद पे काम कर सकते हैं। उस मोमेंट पे अपना आईक्यू जो बोलता है कि हाँ सच बताऊँ तो जिस तरीके से ब्लू लॉक का भी जो वे चल रहा है ना डिससेटिस्फैक्शन के साथ वो अपना यहाँ पर भी जी रहा रहता है। एंड अपने यूके में बोलता है कि हाँ कंसीलिंग रिकंसीलिंग रहता है ना अपने यहाँ पर नए ईगो के साथ जीना तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा रहता है। इस बात पे अपना इसागी वेची बोलता है कि हाँ सच बताऊँ तो अभी तक हम लोग ने जितने भी यहाँ पर मैचेस को यहाँ पर खेला है ना उसके मुकाबले में ये कह सकूँगा ना कि ऐसा मुझे पहली बार ऐसा केस लग रहा रहता है ना कि भाई हम लोग जिस ईगो के साथ हम लोग को यहाँ पर पूरे यहाँ पर बनाया गया है, जिस तरीके से हम लोग को ब्लू लॉक में जनरेट किया गया है ताकि हम लोग अपना इगोइस्ट बन के यहाँ पर जी सके, आखिर ईगो का मतलब क्या है, आखिर ईगो का ट्रू पर्पस हम लोग का क्या हो सकता है एंड हम लोग क्या परस्यू करने की कोशिश कर रहते हैं। अगर सारे के सारे प्लेयर्स सिर्फ गोल के पीछे पड़े रहेंगे तो भाई इन लोग का टीम फॉर्मेशन कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। एंड इसी वजह से यहाँ पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या फॉलो करना है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर की एंडिंग होती है। एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये पूरा का पूरा इन लोग का बात चल रहा था अपना ईगो गेनपाची किधर मर गया यार, पूरे के पूरे टाइम पे यहाँ पर दिख ही नहीं रहता। एंड नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी ईगो है
है, मे बी अपने ईगो रहता है ना, ईगो गेनपाची अपने ईगो के नाम पे है ना अपना बताएगा कि भाई क्या ईगो का ट्रू मीनिंग है, एंड मे बी अपने इसागी योशी एंड बाकी के टीममेट्स को कोई नया तरीका बताएगा ताकि वो इवॉल्व कर सके एंड इंग्लैंड मैच के लिए ये लोग प्रिपेयर कर सके। एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की एंडिंग करते हैं। एंड मैं सच बताऊं तो यार कि मुझे तो बहुत बेहतरीन लग रहा था, मुझे नहीं लगा था कि ये ब्लू लॉक साइड भी रहता है ना उसमें नागी शेशिरो के अलावा मुझे किसी में इंटरेस्ट होगा। हाँ थोड़ा सा कीरा यूनिस्के रहता है ना उसकी एबिलिटीज जानने में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट यार एकदम ये शिगो अपना गोट शिगो जब से यहाँ पर आया है ना भाई मुझे बहुत पसंद आ गया है। बाहर में जाए अपना यहाँ पर यूनिस्के अपना यहाँ पर कीरा, बल्कि मैं चाहता हूँ ना कि अगर जो 3 प्लेयर्स को यहाँ पर है ना वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए मौका मिलेगा ना ब्लू लॉक से, वो अपना यहाँ पर साई इटोशी और नागी शेशिरो एंड अपना गोट शिगे होना चाहिए यार। इसको यहाँ पर मेरी बात से यहाँ पर सहमति है प्लीज़ मेरे को कमेंट बताना। एंड या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।